नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट की दीवानी चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, वैसे तो रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाए हैं, लेकिन यह कहानी है रोहित के पहले दोहरे शतक की। यह कहानी है जब रोहित शर्मा ने क्रिकेट की धरती पर बतौर हिटमैन अवतार लिया था। उस दिन हिटमैन ने ऐसी विशाल पारी को अंजाम दिया था जो रोहित के लिए यादगार और दुनिया के लिए मिसाल बन गई थी, जिसकी कल्पना करना कंगारुओं से भी परे था। साल 2013 का यह वही दौर था जब भारत की त्रिमूर्ति सामने वाली टीम का विनाश कर देती थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के दौरे पर आई, जिसमें 7 मैचों की वनडे सीरीज खेला जाना था और ऑस्ट्रेलिया टीम के पास भारतीय टीम को भारत में हराने का और उनके लोगों के सामने हराने का सुनहरा मौका था, क्योंकि भारत दुनिया की इकलौती ऐसी टीम थी जो कंगारुओं की बादशाहत को खत्म कर रही थी। तो इस कहानी की शुरुआत एकदम शुरू से शुरू करते हैं। 13 अक्टूबर 2013 इस दिन एक ऐसी सीरीज की शुरुआत हुई कि इस सीरीज ना तो इससे पहले हुई थी और ना ही इसके बाद कभी खेली गई, क्योंकि 7 मैचों की सीरीज में 2 मैच बारिश की वजह से रद्द हो चुके थे। इसके बावजूद इसके केवल 5 मैचों में ही 3000 से भी ज़्यादा रन बन चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम हर मैच में 350 से ज़्यादा रन बना रही थी और जवाब में भारतीय टीम की त्रिमूर्ति रोहित, धवन और कोहली उस स्कोर को बोनस साबित कर देती थी। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम को कड़ी टक्कर मिल रही थी और अब ये सीरीज 2-2 की बराबरी पर आ खड़ी थी। 2 नवंबर 2013 इस सीरीज का निर्णायक मुकाबला बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और रोहित और धवन की जोड़ी पारी की शुरुआत करती है। गब्बर के नाम से जानी जाने वाली धवन ने तीसरे ओवर में लगातार 3 चौके मारकर कंगारुओं पर धावा बोल देते हैं और साथ ही रोहित शर्मा भी बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर देते हैं। दोनों ही खिलाड़ी एक के बाद एक प्रहार किए जा रहे थे और कंगारुओं के पास इन दोनों का कोई तोड़ नहीं था। अभी मात्र 15 ओवर का ही खेल बीता था कि टीम का स्कोर 100 रनों के पार जा चुका था। दोनों खिलाड़ी पहले विकेट के लिए 100 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर चुके थे, लेकिन तभी शिखर धवन 57 गेंदों पर 60 रन की पारी खेलकर डीहार्टी की गेंद पर एलपीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। अब यहाँ से स्कोर 300 के पार जाना तय था, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर होती है, लेकिन एक शॉट के दौरान कोहली रोहित शर्मा की गलती की वजह से रन आउट हो जाते हैं और अचानक से पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। भारतीय दर्शकों ने मौत का मंजर देख लिया हो। उधर कंगारू खुशी के मारे मैदान में कूद रहे थे। अब रोहित शर्मा का साथ देने सुरेश रैना क्रीज पर आते हैं, लेकिन कोहली के आउट होने की वजह रोहित शर्मा का बल्ला कुछ फलों के लिए थम सा गया था, लेकिन जब से दोबारा से रोहित शुरू हुए तो रुकने का नाम नहीं लिया। अब रोहित शर्मा पहले से ज़्यादा खूंखार नजर आ रहे थे और साथ ही सुरेश रैना भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे, लेकिन तभी सुरेश रैना तीसरे ओवर में 28 गेंद पर 30 रन बनाकर डीहार्टी का शिकार हो जाते हैं। तब भारतीय टीम का स्कोर 34 ओवरों में 2 से 7 रन था। तभी सिक्सर किंग युवराज सिंह फॉकनर की गेंद पर आउट होकर पवेलियन की ओर चले जाते हैं। रोहित एक तरफ से रन बना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे। अब कप्तान MS धोनी खुद रोहित शर्मा का साथ निभाने मैदान पर आते हैं। उसी बीच रोहित शर्मा ने एक शॉट के साथ अपना शतक पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 38 ओवर में 2 से 18 रनों पर केवल 4 विकेट था। उसके बाद तो रोहित शर्मा ने बरसात सी कर दी। ऐसा लग रहा था मानो रोहित शर्मा की विध्वंसक पारी से बचना कंगारुओं की बस की बात नहीं थी। सामने कोई भी गेंदबाज हो, उसका हाल वही होता था जो रोहित शर्मा चाहते थे। और अब ऐसा लग रहा था कि उनको पता ही नहीं है कि क्रिकेट में सिंगल डबल भी लिया जाता है। धोनी भी रोहित शर्मा का साथ बखूबी निभा रहे थे और दोनों शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अब देखते ही देखते रोहित ने 46 ओवर में 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। अब पहली पारी के 4 ओवरों का खेल बचा था और स्कोर था 299 रन। उसके बाद रोहित शर्मा ने डीहार्टी के 1 ओवर में 26 रन कूद दिए और ऐसे खतरनाक मंजर को देखकर ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी कांप रहे थे। रोहित शर्मा पल्ला लेकर आए थे, जिसे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं थी। अब यहाँ से हर ओवर में लगभग 20 रन आ रहे थे। तभी 50वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार छक्का जड़कर अपने कैरियर का दोहरा शतक लगा दिया। इस बात का जश्न रोहित से ज़्यादा कोहली मना रहे थे, क्योंकि यहाँ एक शतक रोहित शर्मा का था तो दूसरे शतक से कोहली चूक गए थे। रोहित के लिए ये पारी बहुत खास थी, क्योंकि एक निर्णायक मुकाबले में आई थी। साथ ही सचिन सहवाग के बाद रोहित शर्मा का नाम भी दोहरा शतक लगाने वालों में जुड़ चुका था। उसके बाद रोहित शर्मा के 209 रन और धोनी के 65 रनों की तूफानी पारी की मदद से भारतीय टीम ने कंगारू
कंगारुओं के सामने 3 से 83 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट सेट कर दिया। यह टारगेट तो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सामने थी ऑस्ट्रेलियाई टीम जो अब तक हार नहीं मानती थी जब तक मैच की आखिरी गेंद न फेंकी जाए। अब कंगारुओं को यह मैच जीतने के लिए और सीरीज जीतने के लिए 3 से 480 रनों की ज़रूरत होती है और ऑस्ट्रेलियाई टीम मैदान पर आती है। हालांकि 7 रनों के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने एरन फिंच को आउट कर दिया। कंगारुओं को पहला झटका बहुत ही जल्दी दे दिया। उसके बाद फिलिप ह्यूज ने पारी को आगे बढ़ाया और स्कोर को तेज़ी से 50 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन तभी अश्विन ने ह्यूज को युवराज के हाथों कैच करा दिया। अब कप्तान जॉर्ज बेली मैदान पर आते हैं और बेली ने अभी मात्र 4 रन बनाए थे कि धोनी के मास्टरमाइंड की वजह से वो रन आउट हो जाते हैं। कंगारू इस झटके से उबर पाते हैं कि अगले ओवर में अश्विन ने हेड एंड को बोल्ड कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 7 ओवरों में 74 रन पर 4 विकेट हो चुका था और सामने टारगेट था 3 से 84 रनों का। अब यहाँ से लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ये मैच कहीं यहीं पर हार गई है, लेकिन तूफान आने के पहले की शांति होती है जब मैदान पर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल और उनके साथ आती है आंधी। मैक्सवेल मैदान के चारों तरफ चौकों छक्कों की बरसात कर देते हैं और देखते ही देखते मात्र 18 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर लेते हैं, लेकिन 132 के स्कोर पर सभी ने बॉक्स को बोल्ड मारकर आधी टीम को पवेलियन भेज दिया था। लेकिन खतरा भी टला नहीं था, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल की मार भारत को हार का मुंह दिखा सकती थी। लेकिन अगले ही ओवर में विनय कुमार ने जडेजा के हाथों मैक्सवेल को कैच आउट करा दिया। अब 150 रनों के भीतर कंगारुओं को 6 विकेट गिर चुके थे, लेकिन कंगारुओं को ऐसे ही हार मानने के लिए वर्ल्ड चैंपियंस नहीं कहा जाता था, क्योंकि उसके बाद जेम्स फॉकनर और शेन वॉटसन मैदान पर होते हैं और दोनों ही हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। अब दोनों छोर से लगातार चौकों और छक्कों की बारिश हो रही थी। उसी बीच फॉकनर ने अपना 50 पूरा कर लिया, लेकिन वॉटसन सिर्फ 22 गेंदों पर 49 रन बना दिए थे। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचा रहे थे। तभी जडेजा ने वॉटसन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद कोल्टन नाइल को भी जडेजा ने आउट कर दिया। लगातार समय समय पर विकेट तो कर रहे थे, लेकिन मुसीबत तो जेम्स फॉकनर बने हुए थे। उस दिन उनका बल्ला चौके नहीं बल्कि आग उगल रहा था। इस बीच फॉकनर ने मात्र 57 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 39 ओवरों में 298 रनों पर 8 विकेट हो चुका था और यहाँ से जरूरत थी मात्र 66 गेंदों पर 86 रनों की, जो कि आसान लग रहा था क्योंकि फॉकनर बहुत ही अच्छी से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर आई थी कि भारत को केवल 2 विकेट की जरूरत थी। उसके बाद ही फॉकनर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जडेजा ने मैके को बोल्ड कर दिया और थोड़ी देर बाद ही शमी की गेंद पर फॉकनर लंबा छक्का लगाने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। भारतीय टीम का यह जश्न बता रहा था कि भारतीय टीम ने ये मैच कितनी मुश्किल से जीता है और इसी जीत के साथ भारत ने इस मैच को भी जीता, साथ ही सीरीज को भी जीत लिया और साथ में कंगारुओं के गुरूर को भी तोड़ दिया और उसको चकनाचूर कर दिया। और रोहित शर्मा को शानदार दोहरे शतक के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, तो वही मैन ऑफ द सीरीज भी रोहित शर्मा को ही दिया गया। रोहित शर्मा की शानदार बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं और अंत तक बने रहने के लिए वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।